हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम एक डिस्कस करेंगे नई स्टोरी 12th क्लास की, जिसका टाइटल है द एनिमी, जो कि एक 12th क्लास का चैप्टर है इंग्लिश का सीबीएसई में जो आता है, जो कि पर्ल एस बक, जो 12 जून 1992 से 6 मार्च 1973 तक एक अमेरिकी लेखक और एक उपन्यासकार थे। उन्होंने ये स्टोरी लिखी है द एनिमी। बेसिकली ये एक एनिमी जो है एक सिचुएशन बेस्ड स्टोरी है, जो कि एक वार के ड्यूरेशन पे लिखी गई है, किस वार के सिचुएशन में लिखी गई एक स्टोरी है कि जैसे एक डॉक्टर और एक आर्मी पर्सन के बीच में जो है एक वो होता है, क्योंकि वो जापान में है और आर्मी पर्सन जो है अमेरिका का। जब जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्ल एस बक 12 जून 1892 से 6 मार्च 1973 तक अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार थे। वह चीन का नाम साई जेजू से भी जानी जाती है। उनकी 1932 में उन्होंने एक अपने उपन्यास द गुड अर्थ के लिए पुलर्जित पुरस्कार जीता था। वह चीन में किसान के जीवन के समृद्ध और सही मायने में एक महान काव्य वर्ण और उनकी जीवनी कृतियों के लिए साहित्य से 1938 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला थी। वह महिलाओं के और अल्पसंख्यकों के समूह के अधिकारों की एक प्रमुख वकील थी। इसका एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। द एनिमी समरी इन हिंदी। डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी हाना उनके घर के बाहर खड़े थे। एक आदमी अचानक समुद्र में बाहर आता है। वह उसकी ओर दौड़ता है। झटके के लिए वह एक अमेरिकी कैदी था जो बुरी तरह से घायल हो गया था और बेहोश हो गया था। डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य और जापान के प्रति उनकी निष्ठा के बीच बटे हुए थे। चूँकि नागरिकों में राष्ट्रीय निष्ठा की भावना थी, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को समुद्र में वापस लाना अपना कर्तव्य समझा। क्योंकि वो अमेरिकन था, वो जापान का सिचुएशन है, तो इस वजह से। हालांकि जल्द ही वे संकृत पूर्वग्रह से ऊपर उठ गए और आदमी को अपने घर में ले आए, जो घायल व्यक्ति था। भले ही उन्होंने अपने घरेलू कर्मचारियों की खुली अवहेलना का सामना करना पड़ा जो उनके घर में काम करते थे, लेकिन वे उस व्यक्ति की देखभाल करते थे। उन्होंने एक दुश्मन को शरण देने में निहित जोखिम का एहसास लिया। डॉक्टर सदाओ को पता था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और निर्दयी जनरल की निंदा की जाएगी, क्योंकि वह खुद किसी ऑपरेशन के लिए किसी भी समय अपनी सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो है आर्मी पर्सन्स की जो है डॉक्टर होने की वजह से उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सदाओ ने बीमार जनरल को अपने घर पर, जो बीमार घायल था, उसको अपने घर पर एक दुश्मन के बारे में जानकारी दी। सदाओ ने बीमार जनरल को अपने घर में दुश्मन के बारे में जानकारी दी। उसने अपने आर्मी पर्सन को बताया कि उसके घर में जो है एक बंदा जो है अमेरिका सैनिक का है जो घायल है। उत्तरादत्त अमेरिका से छुटकारा पाने की योजना बना रहा है और लोगों को ज़रूरतमंदों को भेजने का वादा करता है। हालांकि जनरल ऐसा करना भूल गए। थोड़ी देर बाद जैसा कि अमेरिकी बेहतर हो गया, सदाओ ने उसके लिए एक पास के द्वीप पर जाने की व्यवस्था की और जहां से वे दुश्मन की सीमाओं से निकलने में कोशिश कर सकता था। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो इसका वो है पूरा का पूरा समरी है। शत्रुपल डेनिस्टर द्वारा शत्रुपल बक द्वारा लिखित एक कहानी है। ये कहानी सर्जन सदाओ के बारे में है। वह अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था और वह एक जापानी लड़की वहाँ एक जापानी लड़की हाना से मिलता है और वह उससे शादी करता है। मीन्स के डॉक्टर सदाओ जो है अमेरिका से अपनी एजुकेशन करने के लिए गया था। वापस
बसने के लिए जापान आता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इस प्रकार सभी डॉक्टरों को जापानी सेना को सेवा देनी थी। सेवा देने के लिए बुलाया गया था। हालांकि उन्होंने सदाओ को वापस रहने की अनुमति दी थी। इसके कारण यह था कि पुराने जनरल के लिए चल रहा था, जो उसकी मृत्यु के बिस्तर पर था। हालांकि वो बीमार था। हालांकि एक रात एक घटना उसके जीवन को बदल देती है। उनका सामना एक अमेरिकी नौसेना व्यक्ति से होता है जो बंदूक की गोली से घायल हो जाता है और मारा जाता है। यदि शायद दुश्मन की मदद करने के लिए नहीं था। ये युवा सैनिक में ले जाता है और उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। वह उसे अपने रास्ते पर आने वाली किसी भी खतरे के लिए टालने के लिए अपने घर पर रखता है। हालांकि वह जानता था कि उसने दुश्मन की मदद करने का खतरे के दरवाजे को खोल दिए हैं। उसके सेवक भी सदाओं को छोड़ने का फैसला करते हैं। जैसा कि दिन बीत रहे थे, सैनिक अब अपनी सेहत वापस पाने लगा था, जो घायल सैनिक था। जब वह सिपाही अब सदाओं का मरीज नहीं था, तो वह उसे नींद में ही मार डालने का फैसला करता है। वह अमेरिकी जनरल को सूचित करता है कि इस तरह के जनरल पलटवार करता है। वह अमेरिकी सैनिक को मारने के लिए निजी हथियारों को भेजने का फैसला करता है, जो वहाँ का वो था आर्मी चीफ। हथियारों की प्रतीक्षा करते हुए सदाओं ने ये देखना शुरू कर दिया कि इसमें देरी हो रही है। हालांकि इस कोर्स के दौरान सदाओं ने मानवता पैदा हो गई। उसे पता चलता है कि वह एक दिन के अंत में इंसान है, कि उसे भी पता है कि वो इंसान है। अब वह मानव जीवन के मूल्यों के साथ साथ सार्वभौमिक भाईचारे को भी मानता है। इस प्रकार उसे उसके दिमाग को खोलता है, जो कि दौड़, सीमाओं और युद्ध तक सीमित था। अंत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमेरिकी सैनिक सिर्फ उसके लिए उसका दुश्मन नहीं, बल्कि क्योंकि वह दूसरे देश का है। इस प्रकार वह अपने पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर और अमेरिकी सैनिक को भगाने की में मदद करके सही काम करता है, जिससे उसकी जान बचती है। संक्षेप में शत्रु सारांश हम सिखाते हैं कि किस प्यार और करुणा से हमें बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, जबकि दूसरे लोग के खिलाफ पूर्वग्रहों के विरोध करते जिनके साथ हमें कुछ साझा नहीं करते, लेकिन मनुष्य होने का बंधन है। ये है कि इसमें टोटल जो इसका मैसेज है, जो इसका डिस्कशन है, जो इसकी समरी है कि डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर होने का कर्तव्य निभाते हैं, जो कि वो जापान के हैं। उनकी वाइफ के साथ वो एक घायल सैनिक जो अमेरिका का था, जो युद्ध के दौरान था, उनके सामने आ गया, लेकिन वो उनका दुश्मन मुल्क का था, जबकि जापान और अमेरिका में वार चल रही थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक स्टोरी है। फिर भी डॉक्टर सदाओ जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अल्टीमेटली उसको भगाने में मदद करते हैं। यही इसका एक टाइटल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।